इजलास में तहे दिल से आप सबका खैर मकदम। सम्मान आर्ट्स और प्रेस जोन को आप सबको खुशामदीद कहते हुए वाकई फ़ख्र का एहसास हो रहा है, क्योंकि मौसीकी यानी संगीत के कार्यक्रम में शामिल होने और उसे सुनने के लिए वक्त निकालने का मतलब है आपाधापी के इस पथरीले दौर में भी अपने भीतर किसी ठंडे पानी के सोते का मौजूद होना, जिसमें तपती उबलती दुनिया को शांत शीतल कर देने की ताब हो। और इसमें कोई दो राय नहीं कि शांति और सुकून की मंजिल सिर्फ और सिर्फ इसी रास्ते से गुजर कर ही मिलेगी। शाम एहसास आज इस मायने में भी ख़ास है कि इसमें हम न सिर्फ उभरते फ़नकारों को सुनेंगे, स्थापित फ़नकारों को सुनेंगे, बल्कि उन हस्तियों का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने कला और संगीत की दुनिया को सिर्फ दिया ही दिया है, कुछ लेने के नाम पर जिनके हाथ हमेशा सकुचाए रहे हैं। आज यहाँ मौजूद हर अतिथि का हम अभिनंदन करते हैं। आप सब हमारे लिए बेहद बेहद सम्मानित और बेहद विशिष्ट हैं। आप में से कुछ नामों का जिक्र करना चाहूँगी जो आज शाम एहसास को अपने मौजूदगी से बहुत ही ख़ास बना रहे हैं। मैं मिताली चक्रवर्ती जी से अनुरोध करूंगी कि वे इन हस्तियों को सम्मानित करें। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर रंजन मुखर्जी, इंडियन एयरफोर्स की सेवा के बाद अभी दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल। विदुषी सुमित्रा गुहा, किरानी घराने की विख्यात गायिका श्री लीलाधर मंडलोई जी, सशक्त रचनाकार और आकाशवाणी के पूर्व महानिदेशक और संप्रति ज्ञानपीठ अकादमी के निदेशक। श्री अमरजीत कोहली जी, भारतीय मानक संस्थान के पूर्व निदेशक और संगीत प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने वाले। विख्यात संगीतज्ञ पंडित विजय शंकर मिश्र जी, लोक कला मंच के प्रबंधक और संगीत प्रेमी श्री उदयवीर सिंह जी, आकाशवाणी की पूर्व निदेशक श्रीमती करुणा श्रीवास्तव और आकाशवाणी की लोकप्रिय वरिष्ठ उद्घोषिका श्रीमती मधु मालती जी, जिनके उद्घोषणा और जिनके कार्यक्रमों को सुनने के लिए लोग अपने कामों को समायोजित करते थे और समय निकालते थे। मिताली जी और सरफराज अहमद जी, इन विशिष्ट हस्तियों को हमारे बीच लाने के लिए और इन्हें सम्मानित करने के लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संगीत जगत की जानी मानी हस्ती शोभना राव और जितेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच हैं। हम उन्हें भी सम्मानित करने का आग्रह करेंगे। और अब कुछ बातें सम्मान आर्ट्स और प्रेस जोन के बारे में। बहुत सुना सुनाया सा अशार है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। किसी कठिन डगर पर अकेले ही शुरुआत करने का यह हौसला आधा रास्ता तय कर लेने के समान होता है, और जब मकसद नेक हो तो मंजिल खुद करीब आ जाती है। सम्मान आर्ट्स म्यूज़िक सोसाइटी के गठन का उद्देश्य था गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत करें, संगीत महारथियों की विलक्षण कला अगली पीढ़ी तक पहुंचाना। इसी उद्देश्य से सम्मान आर्ट्स समय समय पर संगीत कार्यक्रमों का आयोजन करता है, जिसमें देश के जाने माने कलाकारों की शिरकत होती है। और प्रेस जोन नाम ही खुद मकसद बयां करता है। महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में दिल्ली से छपने वाला हिंदी पाक्षिक अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। पिछले साल जब इस मोटो के साथ प्रेस जोन का उद्घाटन हुआ था तो मकसद बहुत साफ नहीं हो सका था कि हिंदी का अखबार और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम। लेकिन पिछले एक साल में छपी प्रतियों ने बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि अखबार का उद्देश्य उन विचारों और घटनाओं का प्रचार प्रसार करना है जो समाज की एकता को मजबूती देते हैं। इसके अलावा साहित्य, संस्कृति, संगीत, कला और पर्यटन
प्रेस जोन के नियमित फीचर हैं। ऐसे लोगों में जिन्होंने अपना पूरा जीवन संगीत को समर्पित कर दिया, जो इस राह के मुसाफिरों के लिए रहबर बने, जिन्होंने खुद चिराग बनकर दूसरों की राह रोशन की, अपने आप को पीछे रखकर औरों को आगे बढ़ाया और बदले में कभी किसी चीज़ की कामना नहीं की। ऐसे लोगों में यदि कोई पहला नाम लिया जाना है तो वो होगा गुरु पंडित मोहिंदर सरीन जी का। गुरु जी के हाथों से तराशे गए नगीने आज संगीत जगत के नामी गिरामी हस्तियां हैं। वंदना वाजपेयी, नीलम साहनी, शोभना राव, प्रकाश पारनेकर, मिताली चक्रवर्ती, जयश्री गुप्ता और शर्मा बहनें इनमें से कुछ नाम हैं। आपने हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति की गुरु शिष्य परंपरा को जीवंत किया, अपना सर्वोत्तम अपने शिष्यों को सौंप दिया। आज सम्मान आर्ट्स और प्रेस जोन की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए आपको आवाज़ देते हुए हम सब बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गुरु मोहिंदर सरीन जी। पंडित मोहिंदर कुमार सरीन जी का जन्म 8 फरवरी 1935 को दिल्ली में हुआ। बहुत छोटी उम्र से ही संगीत की ओर रुझान हुआ और प्रतिभा को विकसित होने की बिल्कुल जगह मिल गई आकाशवाणी। आकाशवाणी से उनकी कला घर घर तक पहुंचती रही और साथ ही शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत की शिक्षा उस्ताद गफ्फार खां साहिब से चलती रही। बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कई प्रतिष्ठित कार्यक्रमों की संगीत रचना आपने की। उद्धव शतक और गंगावतरण जैसी रचनाएं मील के पत्थर के रूप में याद रखी जाएंगी। देश विदेश के अनेक पुरस्कारों से सम्मानित श्री मोहिंदर सरीन जी की उपस्थिति से आज ये मंच स्वयं गौरवान्वित है। मैं अनुरोध करूंगी डॉक्टर रंजन मुखर्जी जी, विदुषी सुमित्रा गुहा जी और श्री लीलाधर मंडलोई जी से कि वे गुरु मोहिंदर सरीन जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित करें। गुरु जी का सम्मान कर आज ये मंच स्वयं गौरवान्वित है और उनके आशीष से हम आज के कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत, विधिवत आरंभ कर रहे हैं। शाम एहसास में जो पहली फनकार आपसे मुखातिब होने जा रही हैं वो हैं विधि शर्मा। गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने में एक मजबूत कड़ी। विधि ने 3 वर्ष की कच्ची उम्र से गाना गुनगुनाना शुरू कर दिया था, लेकिन विधिवत शिक्षा गुरु पंडित मोहिंदर सरीन जी से ली। आपको भजन, सूफियाना कलाम, गज़ल और लोकगीत सब में महारत हासिल है। आपने पान सिंह तोमर साउंड ट्रैक, दम मारो दम और रब्बा मैं क्या करूं जैसी फिल्मों के लिए पार्श्व गायन भी किया है। विधि ने AR रहमान, सलीम सुलेमान, अनूप जलोटा और उस्ताद सुल्तान खां जैसे संगीत दिग्गजों के साथ भी काम किया है। अभी हाल में रिलीज़ उनका एल्बम भोर भई घर घर में सराहा गया। आज इस मंच पर विधि जी के साथ संगत कर रहे हैं जावेद हुसैन कीबोर्ड पर, अमजद अली खान तबले पर, और अरशद खान इसराज पर। नमस्कार। विधि शर्मा आगाज़ कर रही हैं सूफियाना कलाम से। दादू दयाल की रचना तू साचा साहिब मोरा, संगीत रचना गुरु मोहिंदर सरीन जी की। सूफी संगीत यानी इबादत का एक बेलौस अंदाज जिसमें खुद की भी खबर ना हो, नियमों के किसी भी बंधन से अलग, धर्म या मजहब की बंदिशों से परे, बस एक उस हस्ती से लौ लगा लेना जिसका नूर जर्रे जर्रे में रोशन है। विधि आपको इबादत के सच्चे मायने से वाबस्ता करते हुए एहसास की ऊंचाइयों तक ले जाएंगी। तो अब
मंच विधि शर्मा और उनके साथी कलाकारों के हवाले हम करते हैं। धन्यवाद आशा जी। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए इस मंच से इतने दिग्गज लोगों को मैं देख रही हूँ बैठे हुए अपने सामने। गुरुजी का आशीर्वाद तो मैंने ले लिया है, पर आप सभी का, शोभना आंटी, सुमित्रा आंटी, सभी लोग, जीतू जी, संजय जी, अजय जी, साधना जी, मेरे माता पिता, सभी से इजाज़त लेते हुए, सभी का आशीर्वाद लेते हुए मैं प्रारंभ कर रही हूँ।
तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा। मैं शिकस्ता दरगाह तेरी, तेरी हरी हजूर तू कहे। मैं शिकस्ता दरगाह तेरी, तेरी हरी हजूर तू कहे। दादू द्वारे दीन पुकारे पुकारे, दादू द्वारे दीन पुकारे। काहे ना दर्शन लहिए, काहे ना दर्शन लहिए। करम करी कृपाल निहारो, करम करी कृपाल निहारो। मैं जन बंदा तेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब मेरा, तू साचा साहिब शुक्रिया। अल्ताफ़ हुसैन अली साहब का कलाम है, एक गज़ल है, गुरुजी की कंपोजिशन है। और हमारे बीच में एक और, मैं नाम लेना भूल गई, मुझे क्षमा कीजिएगा, प्रतीक जी, पंडित प्रतीक जी देवुदा से आशीर्वाद लूँगी। प्लीज़ मुझे इजाज़त दीजिए।
तो गजल होते। दिल से ख्याल दोस्त भुलाया न जाएगा। दिल से ख्याल दोस्त भुलाया न जाएगा। सीने में दाग है, सीने में दाग है कि मिटाया न जाएगा। दिल से ख्याल दोस्त भुलाया न बहुत ही खूबसूरत शेर है। राजी है हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर, राजी है हम के दोस्त से हो दुश्मनी। राजी है हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर, राजी है हम के दोस्त से हो दुश्मनी मगर।
ही प्यारा सा गीत है जो हमने सीखा था गुरुजी से। पल पल छिन छिन ऐसे